चलो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब लिए हैं, ठीक है। एडिशन रिएक्शन के ऊपर ही बात करेंगे, लेकिन 4 क्वेश्चन है जो अभी होमवर्क दिए हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हम लोग रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर फुल्ली डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो पहला सवाल है, देखो ध्यान से। बोलेंगे ये अल्कीन है, अल्कीन के साथ कौन सा ग्रुप कनेक्ट है? बोलेंगे OH ग्रुप, अल्कोहल वाला ग्रुप कनेक्ट है, ठीक है। तो बोलेंगे सबसे पहले पहचानना है हमको कि रिएक्शन कौन सा होगा, एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। एडिशन होगा या सब्स्टिट्यूशन होगा। तो बोलेंगे डबल बॉन्ड को अगर हम देखें तो बोलेंगे सर एडिशन रिएक्शन होगा, है ना। लेकिन ये बॉन्ड को अगर गौर से समझना, हम क्या बताना चाह रहे हैं, बोलेंगे अगर यही सेम क्वेश्चन रहता, डबल बॉन्ड नहीं करके अल्केन बना रहे हैं, ठीक है, मतलब अल्काइल ग्रुप बना रहे हैं, CH3 CH2 और यहाँ पे OH रहता, इसके साथ अगर हम HBr डालते तो क्या बनता प्रोडक्ट? बोलेंगे सर यहाँ पे हमारा SN रिएक्शन होता, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता, बॉन्ड ऐसे ब्रेक करते, माइनस प्लस होता और यहाँ पे प्लस माइनस होता, ठीक है। Br आके यहाँ पे अटैच हो जाता तो CH3 CH2 Br हो जाता और साथ में यहाँ से क्या निकल जाता तो बोलते वाटर निकल जाता। यहाँ पे क्या एडिशन रिएक्शन हुआ क्या? बोलेंगे नहीं सर, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। कैसा? तो बोलेंगे सर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और चूंकि 1 डिग्री अल्कोहल है तो SN2 रिएक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो क्या यही चीज हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि सर ये वाला बॉन्ड जो है ना, फिर से इसको हम नीचे लिखते हैं, यही वाला क्वेश्चन को नीचे बनाते हैं, यही वाला बॉन्ड को हम लोग ऐसे करके बना देते हैं और यहाँ पे HBr के साथ रिएक्शन कर देते हैं इसका। क्या यही काम हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि सर ये बॉन्ड को तोड़ देते हैं, इसके ऊपर माइनस प्लस, यही क्वेश्चन है, और यहाँ पे प्लस माइनस जोड़ देंगे और बोलेंगे सर CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ Br और यहाँ पर वाटर, ठीक है। क्या ये काम हम लोग कर सकते हैं? बोलेंगे बिल्कुल नहीं। क्यों? ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हम लोग बॉन्ड ब्रेक किए थे ना, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन था sp3, जो कि हम लोग को आता है 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4, अगर प्लस माइनस ना देखा जाए तो यहाँ पे क्या 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब Z का वैल्यू 3 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका, ठीक। इस कार्बन का जब हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो बोलेंगे चूंकि सर इसमें डबल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2। sp2 में S का प्रतिशत कितना है, परसेंटेज? तो बोलेंगे सर 33.33%, और यहाँ पे S का परसेंटेज तो बोलेंगे सर 25%, यहाँ पे S का परसेंटेज तो बोलेंगे सर 25%। चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बोलेंगे दोनों में अंतर क्या है? तो बोलेंगे सर जितना ज्यादा S का परसेंटेज होता है, जितना ज्यादा S का परसेंटेज होता है, बोलेंगे सर बॉन्ड उतना मजबूत होता है। S का परसेंटेज इतना ज्यादा तो बोलेंगे S ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट उतना ज्यादा बॉन्ड बनाने में, तो S ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट हुआ 33% और यहाँ पे कितना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है 25%। तो बोलेंगे S ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा रहेगा, इसका मतलब ओवरलैपिंग उतना ज्यादा हो। फॉर एग्जांपल दो S ऑर्बिटल है, यहाँ पे ओवरलैपिंग देखा जाए और यहाँ पे ओवरलैपिंग देखा जाए, यहाँ पे ओवरलैपिंग काफी कम है, तो बोलेंगे सर ये बॉन्ड हमारा लॉन्गर होगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस बॉन्ड, ये बॉन्ड छोटा होगा, ये बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा। तो बोलेंगे S का परसेंटेज जितना ज्यादा, sp हाइब्रिडाइजेशन अगर होगा तो उसमें S का परसेंटेज 50%, तो बोलेंगे बॉन्ड उतना ज्यादा मजबूत। तो जितना ज्यादा S का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, बोलेंगे बॉन्ड उतना मजबूत होगा। यहाँ पे क्यों इसको डिस्कस करना पड़ रहा है, तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकता था, जैसे यहाँ पर हो गया इथाइल अल्कोहल में, तो क्या यहाँ पे नहीं हो सकता? तो बोलेंगे हो सकता है, अगर हमारा नॉलेज बहुत डीप नहीं है तो, और एडिशन भी हो सकता है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कभी भी नहीं हो सकता इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2, sp2 होने के वजह से ऑर्बिटल S ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है, तो बोलेंगे सर ये बॉन्ड बहुत मजबूत है, पहला केस। दूसरा कंडीशन क्या होगा? दूसरा केस बोलेंगे सर ये लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में आ गया है, रेजोनेंस में आने के वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा, जिसके वजह से ये बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाएगा। ध्यान समझो, दिस बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, बात आई समझ में? दिस बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बॉन्ड हमारा बहुत ज्यादा मजबूत होगा। 2 रीजन है इसके पीछे, पहला sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का, जिसके वजह से S ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा हुआ, तो बॉन्ड हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग बना। दूसरा, यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, लोन पेयर यहाँ लिख रहे हैं, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में रेजोनेंस का क्राइटेरिया मिला, जिसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ? तो बोलेंगे सर पार्शियल
डबल बॉन्ड करेक्टर, ये बात समझ में आ रही है? छोटा छोटा लिख रहे हैं, ध्यान से समझते जाना। यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसकी वजह से ये बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाएगा। बॉन्ड मजबूत होगा तो हमारा ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट नहीं सकता है, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है, जैसे कि इस केस में हो रहा था। वैसे भी इस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विनाइलिक, VINYLIC, विनाइलिक कार्बन। विनाइलिक कार्बन हमारा, विनाइलिक कार्बन के साथ अगर हमारा कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं करते। तो यहां से हमारा एक आइडिया क्लियर हो गया क्या, कि सर यहां सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो सकता है, कौन सा रिएक्शन होगा? एडिशन होगा। चीज आई समझ में? तो बोलेंगे सर अगर अल्काइल हैलाइड होता तो बोलते सर एस कार्बोडाइशन, sp3 होता है इस कार्बन का, एस का प्रतिशत 25% होता है, तो बोलते सर यहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 हो जाता। लेकिन चूंकि ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो बोलेंगे सर यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा। इसको मिटाते हैं, जो भी लिखना है लिख लेंगे आप लोग यहाँ से। तो बोलेंगे यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा? तो चीज पकड़ में आ गया सर, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा। चीज पकड़ में आया? क्या बोलेंगे सर? यहाँ पे हमारा एडिशन रिएक्शन होगा, एडिशन ही होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है। चलो इतना समझ में आ गया हमें। अब बात बोलते हैं सर इसका अगर एडिशन रिएक्शन करना है तो उसका मैकेनिज्म देख लेते हैं हम लोग, मैकेनिज्म कैसे बनेगा। तो बोलेंगे देखो ध्यान से, एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? बोलेंगे सबसे पहले ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है हमारा, ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल NU-, तो अपने पास किसको बुलाएगा? तो बोलेंगे सर H+ को बुलाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रहा? H+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, E+। तो बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल अगर हमारा ये है तो अपने पास किसको बुलाएगा? H+ बुलाएगा। ठीक, H+ के साथ सबसे पहले इसका रिएक्शन होगा। ठीक, चलो अब बात को पकड़ते हैं। यहाँ पर अगर एडिशन होगा तो बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तब तो H+ आके जुड़ेगा। तो बॉन्ड तोड़ने का दो तरीका हमको हमेशा मालूम है। बॉन्ड कैसे तोड़े? तो बोलेंगे सर इधर तोड़ेंगे तो -+, और उल्टा तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस। ठीक है, तो पहला तरीका हम ऐसे बॉन्ड तोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसे बॉन्ड तोड़ेंगे तो इस माइनस के पास कौन आ जाएगा? H+, तो क्या बन जाएगा? CH3, CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पर OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा बोलो? OH आ जाएगा। चीज क्लियर है? ये कितना डिग्री कार्बोकैटायन बना? तो बोलेंगे सर एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन क्या स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो बोलेंगे देखो ध्यान से, यहाँ पे लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या है? बोलेंगे सर पॉजिटिव चार्ज है। लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज किस में जा रहा है? तो बोलेंगे सर रेजोनेंस में। लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज किसका क्राइटेरिया है? रेजोनेंस का क्राइटेरिया। इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस में चला जा रहा है ये पॉजिटिव चार्ज। रेजोनेंस दो प्रकार, ध्यान से समझो, रेजोनेंस दो प्रकार का, एक रेजोनेंस को R से अगर डिनोट करेंगे तो रेजोनेंस दो प्रकार, एक +R, एक -R। अगर +R इफेक्ट शो करेगा OH ग्रुप तो बोलेंगे इस कार्बोकैटायन को हाईली स्टेबल करेगा, बहुत ज्यादा स्टेबल शो करेगा। और अगर ये -R शो करने लगा तो बोलेंगे सर प्लस चार्ज को हाईली अनस्टेबल बना देगा। क्लियर है बात? तो यहां कौन सा शो करेगा? तो बोलेंगे चूंकि लोन पेयर है तो लोन पेयर का मतलब +R के वजह से ये पॉजिटिव चार्ज हाईली स्टेबल होगा। हमेशा रेजोनेंस में दो प्रकार +R, -R, उसी प्रकार इंडक्टिव इफेक्ट में दो प्रकार होता है, -I, +I, उसको भी यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बोलेंगे अगर लोन पेयर है LP तो +R, और अगर पाई बॉन्ड है, तो -R। अगर इसके पास पाई बॉन्ड रहता इस ग्रुप के पास तो क्या बोलते हैं? ये हमारा -R इफेक्ट शो करेगा। -R मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन को खींच लेता, और तो पॉजिटिव चार्ज तो बेचारा पहले से गरीब है, और इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो और हाईली अनस्टेबल कर देगा। तो यहां पे बोलेंगे सर यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन का डोनेशन मिलेगा +R इफेक्ट से। तो बोलेंगे कार्बोकैटायन काफी बेहतरीन बन रहा है। ठीक, अब इसके ऊपर कौन आ जाएगा? तो यहीं पे हम शो कर रहे हैं। ठीक है, यहीं से हम शो कर रहे हैं, इसके ऊपर कौन आ जाएगा? तो बोलेंगे सेकंड में Br- आएगा, कहां जुड़ जाएगा? CH3, CH के साथ OH था, यहाँ पे Br जुड़ गया, ये हमारा कंपाउंड बनके तैयार हो गया। इसका नाम लिख सकते हैं 1-ब्रोमो इथेनॉल, इसका नाम हो गया। ठीक, चलो अब इसी को हम ना दूसरे ढंग से बॉन्ड को तोड़ते हैं, या मतलब यहाँ पे 1 नंबर पे बना लिए, मतलब बॉन्ड इस तरह से तोड़े हैं। ये मेजर प्रोडक्ट बना है, ध्यान से समझो, ये प्रोडक्ट जो बना है मेजर बना है, और इसका माइनर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं। माइनर प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? तो बॉन्ड को उल्टे ढंग से तोड़ते हैं। इस बार बॉन्ड को कैसे तोड़ रहे हैं? तो बोलेंगे सर बॉन्ड को ऐसे तोड़ रहे हैं। तो बॉन्ड को जैसे तोड़ेंगे तो यहाँ पे कौन सा चार्ज? माइनस, और यहाँ पे प्लस। ठीक, पहले कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा H+, क्योंकि अल्कीन हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है। कैसे जुड़ेगा? तो बोलेंगे सर इस बार CH2 के ऊपर पॉजिटिव, CH2 यहाँ पे हो जाएगा, इसके पास ये हाइड्रोजन जुड़ेगा, और यहाँ पे क्या हो गया? OH। ये भी कार्बोकैटायन 1 डिग्री है क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, बोलेंगे ऊपर जो कार्बोकैटायन बना था ये ज्यादा बढ़िया था या ये वाला ज्यादा बढ़िया? तो बोलेंगे सर हमको दो चीज चेक करना है, एक रेजोनेंस, दूसरा इंडक्टिव इफेक्ट।
तो बोलेंगे सर ये लोन पेयर क्या रेजोनेंस में आया है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ, या पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में गया है अल्कोहल के लोन पेयर के साथ। बोलेंगे सर पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड फिर लोन पेयर, तो बोलेंगे रेजोनेंस का क्राइटेरिया इस बार फुलफिल नहीं हुआ। तो अगर रेजोनेंस नहीं हुआ तो बोलेंगे सर ये OH ग्रुप फिर कैसा इफेक्ट शो करेगा, तो बोलेंगे सर -I इफेक्ट शो करेगा। OH ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है, -I इफेक्ट। तो बोलेंगे सर क्या याद करना पड़ेगा कि -I होगा कि +I, तो बोलेंगे एक छोटा सा ट्रिक है, अगर कोई भी ग्रुप जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है वो -I इफेक्ट शो करेगा। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज्यादा है ना, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने तरफ, तो -I। चीज पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चूंकि अगर रेजोनेंस नहीं हुआ तो ये अपना उल्टा इफेक्ट दिखाने लगा, -I इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, कौन, OH ग्रुप। तो बोलेंगे यहाँ पे और डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगा, तो ये हमारा माइनर प्रोडक्ट बनेगा। देखो ये वाला प्रोडक्ट हम लोग इधर बनाए थे ऊपर वाला केस का, ये दूसरा बनाने जा रहे हैं, ये माइनर प्रोडक्ट का केस बना रहे हैं। चीज पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस लग रहा था +R और यहाँ पे -I। रेजोनेंस अगर लगा तो क्या इंडक्टिव इफेक्ट OH का नहीं लगेगा, बोलेंगे सर लग रहा था, यहाँ पे भी -I लग रहा था। -I तो OH का है तो वो तो लगेगा ही, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। लेकिन बोलेंगे सर रेजोनेंस जो होता है बहुत ज्यादा डोमिनेंट होता है ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का डोनेशन इफेक्ट हो गया। यहाँ पे बोलेंगे सर रेजोनेंस लगा नहीं तो इंडक्टिव इफेक्ट तो OH का होता ही, वो तो शो होगा ही, तो बोलेंगे -I इफेक्ट से इस कार्बोकेटायन को हाईली अनस्टेबल बना देगा। अब इसके ऊपर कौन आएगा, तो बोलेंगे सर Br नेगेटिव आएगा, क्या होगा CH2 OH और यहाँ पर Br। समझ में आई। एक प्रोडक्ट ये बना, तो ये कैसा प्रोडक्ट बना, तो बोलेंगे सर ये माइनर प्रोडक्ट बना। ये वाला कैसा प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो क्या पकड़ में आया कि कार्बोकेटायन को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, मतलब ये बॉन्ड को कैसे तोड़ते हैं ताकि कार्बोकेटायन बढ़िया बने। तो बोलेंगे एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का भी थॉट आ सकता है दिमाग में, लेकिन सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। आज के बाद ध्यान रखेंगे विनाइलिक कार्बन के ऊपर या अराइल कार्बन रहेगा, बेंजीन रिंग के साथ अगर डायरेक्ट कोई चीज जुड़ा है वहां पे भी बॉन्ड को हम लोग ब्रेक नहीं करते हैं। सेम कंडीशन वहां भी लगेगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ रेजोनेंस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ध्यान सुनो। बोलेंगे बेंजीन अगर है, बेंजीन के ऊपर अगर कहीं पे मान लो OH है, ठीक है, तो यहां पे भी ये काम नहीं हो, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता जल्दी, बहुत हाई प्रेशर टेम्परेचर ब्रेक होता है। क्यों, क्योंकि लोन पेयर बोलेंगे सर रेजोनेंस में चला गया, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड रेजोनेंस में चला गया, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पे आएगा। दूसरा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp2, जिसकी वजह से ये बॉन्ड काफी मजबूत होता है, तो ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होता है। तो वही बात हमको समझना है। तो सब्स्टिट्यूशन इन सभी केस में नहीं होगा, तो बोलेंगे सर एडिशन होगा। एडिशन में आज के बाद हमको ध्यान रखना है, बॉन्ड तोड़ने के बाद कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। कार्बोकेटायन जितना स्टेबल तो उतना बढ़िया। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनने के बाद इसके स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, एक बार ऐसे बनेगा तो एक बार इस केस में बनेगा। तो बोलेंगे सर अभी तक ये सब केस क्यों नहीं डिस्कस किए थे, तो बोलेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे जिस टाइप का सवाल हम लोग फेस करेंगे उस टाइप से हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले OH को हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे तो कभी अटैच नहीं किए थे, कार्बन था तो वहाँ पे हम लोग 2 डिग्री 3 डिग्री देखते थे। यहाँ पे डिग्री के साथ साथ हम लोग देखेंगे रेजोनेंस का इफेक्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो चलो पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन में आते हैं हम लोग NO2 लगा करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसको नोट कर लेना ध्यानपूर्वक, फिर इसको हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए मिटा रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन में यहां पर हम लोग NO2 को लगाएंगे, फिर से वही चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, CH2 है, डबल बॉन्ड CH यहां पे लग गया है NO2, यहां पे हम लोग क्या डाल रहे हैं HBr, इसका हम लोग को प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, इसका हम लोग क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, कैमरा में आ रहा है कि ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है, क्वेश्चन हमारा विजिबल है। चलो समझते हैं। एडिशन रिएक्शन होगा क्योंकि यहां पे ये बॉन्ड तो कभी भी नहीं टूटेगा हम लोग का, क्योंकि यहां पर पार्शियल, एक तो रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा वो भी, और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ना इस NO2 का स्ट्रक्चर हमको सीखना पड़ेगा। NO2 को अगर हम खोल के देखें तो N डबल बॉन्ड O और एक साइड में ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये इसका स्ट्रक्चर है NO2 का। ठीक है, इसके साथ हम लोग क्या जोड़ रहे हैं, HBr जोड़ रहे हैं और हमको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, एडिशन रिएक्शन तो हमको करना है यहाँ पर। ठीक है, तो समझते हैं इसका मैकेनिज्म क्या कहता है। बोलेंगे सर सबसे पहले हम लोग बॉन्ड को
अगर एडिशन होगा तो एडिशन में बॉन्ड तोड़ने का दो तरीका, चाहे तो हम ऐसे करके तोड़ें माइनस और प्लस 1 नंबर, या इसी का दूसरा नंबर हम लोग क्या देख रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड डबल बॉन्ड O, बॉन्ड को ऐसे तोड़ रहे हैं माइनस और प्लस। ठीक है, दो तरीका हो गया बॉन्ड तोड़ने का। इसके ऊपर अगर H प्लस लाएंगे तो इससे एक इंटरमीडिएट बनेगा, इसके ऊपर H प्लस लाएंगे उससे हमारा दूसरा इंटरमीडिएट बनेगा। सेकेंड स्टेप में हमारा Br माइनस आएगा। ठीक है, तो चलो H प्लस यहां अगर जुड़ेगा तो देखो क्या हो रहा है, CH2 पॉजिटिव CH2 एंड डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या हो गया O, और यहाँ पे H प्लस अगर आ रहा है तो CH3 CH के ऊपर पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O, दो चीज हुआ। ठीक है, यहां पे भी देखेंगे तो कार्बन एक, ये पॉजिटिव चार्ज एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, यहां पे भी एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। कार्बन से हम लोग डिग्री को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो 1 डिग्री दोनों जगह है हमारा। ठीक, अब ध्यान से समझते हैं कि ये जो कार्बोकैटायन बना है वो ज्यादा बढ़िया या ये जो कार्बोकैटायन बना है वो ज्यादा बढ़िया। तो जब भी हमारा डिग्री से डिसाइड ना कर पाए और हमारा कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो रेजोनेंस को शो करे या इंडक्टिव इफेक्ट को शो करे, तो उसको भी हम लोग को चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों आएगा। धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हर कुछ हम लोग को धीरे धीरे क्लियर होगा। तो बोलेंगे चलो चेक करते हैं। पहला जो केस बनाए थे केस 1, जिसमें हमारा मेजर या माइनर जो बनेगा देखेंगे। इसमें कार्बोकैटायन बना है, क्या ये कार्बोकैटायन ये जो डबल बॉन्ड वाला है यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या इसके साथ रेजोनेंस में है? तो बोलेंगे सर पॉजिटिव सिग्मा सिग्मा फिर डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस का क्राइटेरिया नहीं है। रेजोनेंस का पहला क्राइटेरिया क्या? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड अल्टरनेट पे होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या? पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। तीसरा कंडीशन क्या? बोलेंगे सर पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। ठीक है, चौथा कंडीशन क्या? बोलेंगे सर लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। 4 कंडीशन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। पाई सिग्मा पॉजिटिव हो गया, पाई सिग्मा लोन पेयर हो गया, लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये चारों रेजोनेंस का कंडीशन है। तो बोलेंगे देखो अल्टरनेट पे होना चाहिए, पॉजिटिव सिग्मा फिर पाई। तो बोलेंगे सर यहाँ पे रेजोनेंस का क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं फुलफिल हुआ। बात आई समझ में? रेजोनेंस का क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ। तो अगर रेजोनेंस नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा? तो बोलेंगे सर इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसका कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है वो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। इंडक्टिव इफेक्ट में 2 प्रकार, प्लस आई और माइनस आई। तो बोलेंगे अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगेगा। तो अगर यहां से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बोलेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को अनस्टेबल बनाएगा। तो यहां पे रेजोनेंस नहीं लगा तो क्या लगा? तो माइनस आई इफेक्ट लगा। यहां पे रेजोनेंस खत्म हो गया तो माइनस आई इफेक्ट लग गया। एक बार ये बन जाएगा कार्बोकैटायन तो फिर Br माइनस आएगा, उससे तो प्रोडक्ट हम बना लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक करनी है। ठीक है, चलो अब दूसरा हम लोग इसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, वेरी गुड। तो बोलेंगे यहाँ रेजोनेंस का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। रेजोनेंस यहाँ पर हमको फुलफिल हो गया। पॉजिटिव चार्ज सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड रेजोनेंस मिल गया। अब ध्यान से सुनो, अगर रेजोनेंस मिल गया तो रेजोनेंस 2 प्रकार का, जिस प्रकार यहाँ ध्यान से सुनते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट 2 प्रकार का। कौन? प्लस आई और माइनस आई। इसको भी हम लोग बहुत जल्द डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और दूसरा रेजोनेंस भी हमारा 2 प्रकार, प्लस आर और माइनस आर। प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट, माइनस आई का इफेक्ट का मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉल थ्रू माइनस आई इफेक्ट। रेजोनेंस में प्लस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना थ्रू रेजोनेंस और माइनस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना थ्रू रेजोनेंस। ठीक है, तो रेजोनेंस भी 2 प्रकार का, इंडक्टिव इफेक्ट भी 2 प्रकार का। चीज आई समझ में? तो बोलेंगे देखो ध्यान से, यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिला, पॉजिटिव चार्ज के बगल में सिग्मा बॉन्ड, फिर यहाँ पाई बॉन्ड, रेजोनेंस तो मिल गया। अब जैसे रेजोनेंस में मिल गया तो हमको चेक करना पड़ेगा प्लस आर है या माइनस आर है। अगर प्लस आर रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज को हाईली स्टेबल कर देगा, और अगर माइनस आर रहेगा तो बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज को हाईली अनस्टेबल बना देगा। तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगेगा? बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस आर लगेगा। क्यों? बोलेंगे रेजोनेंस में प्लस आर कौन शो करता है? तो बोलेंगे सर जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो प्लस आर शो करेगा, और माइनस आर कौन शो करेगा? जिसके पास पाई बॉन्ड रहेगा वो हमारा माइनस आर शो करेगा। तो बोलेंगे ये जो ग्रुप है NO2 वाला, ये कैसा इफेक्ट शो करेगा? कैसे समझेंगे रेजोनेंस में प्लस आर या माइनस आर? तो बोलेंगे सुखी सर ये पाई बॉन्ड वाला ग्रुप है, तो ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो एज अ रिजल्ट नाइट्रोजन का ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगा तो ये कार्बन पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा थ्रू रेजोनेंस, कौन वाला? माइनस आर इफेक्ट।
और रेजोनेंस बहुत ज़्यादा पावरफुल है किसके रेस्पेक्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट के रेस्पेक्ट में। तो बोलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा खींच लिया, ठीक है। तो दो चीज चेक करना है हमको, इंडक्टिव इफेक्ट भी और रेजोनेंस भी। तो बोलेंगे क्या सर यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगेगा, बोलेंगे बिल्कुल लगेगा। इंडक्टिव इफेक्ट में भी चूंकि नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा। चीज पकड़ में आई कि नहीं आई? तो बोलेंगे चूंकि नाइट्रोजन हमारा कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ भी लग रहा है और साथ ही साथ रेजोनेंस भी लग रहा है, हमारा दोनों चीज लग रहा है, पता है समझ में। तो बोलेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन का विथड्रॉल हो गया तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारा हाईली अनस्टेबल हो गई। चीज पकड़ में आ रही कि नहीं? ये हमारा पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल हो गया। यहां पर रेजोनेंस नहीं लगा, पहली बात। रेजोनेंस अगर लगता तो माइनस आर वाला ही लगता। जितना भी पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स है वो हमारा रेजोनेंस अगर लगाएगा, रेजोनेंस का इफेक्ट अगर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो वो माइनस आर वाला शो करेगा, और जितना के पास लोन पेयर है वो प्लस आर शो करेगा। ये बात पता चला। तो बोलेंगे ये NO2 अगर रेजोनेंस में होता तो माइनस आर लगाता, तो रेजोनेंस नहीं है तो खुशखबरी है। बोलेंगे यहाँ पे सर रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट तो लगाएगा ही। इंडक्टिव इफेक्ट चूंकि नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं कि जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से तो नहीं जुड़ा हुआ है। तो बोलेंगे यस ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इंडक्टिव इफेक्ट से खींच लेगा इलेक्ट्रॉन। तो इंडक्टिव इफेक्ट चूंकि बहुत कमजोर होता है विद रेस्पेक्ट टू रेजोनेंस तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल काफी कम होगा। तो हम एक एरो से दिखा रहे हैं, बहुत कम है, रेजोनेंस लग नहीं रहा है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट भी लगा, माइनस आई वाला पास में है। यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज से ये ग्रुप दूर है तो इंडक्टिव इफेक्ट भी कम लगा इस केस के रेस्पेक्ट में। बात आई समझ कि नहीं आई? यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट भी ज्यादा लग रहा है और रेजोनेंस में भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचा जा रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल है। तो बोलेंगे सर ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा और ये पॉजिटिव चार्ज नीचे वाले केस के रेस्पेक्ट में ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो अब कौन आएगा इसके ऊपर? Br माइनस आएगा, बना देते हैं प्रोडक्ट। यहाँ पे Br माइनस जैसे आएगा तो यहाँ Br जुड़ा, CH2 और यहाँ पर NO2 जुड़ा, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो अगर इसका प्रोडक्ट बनेगा भी यहाँ बना रहे हैं CH3 CH Br, एकदम कम माइनर होगा ये क्योंकि ये कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं हो रहा है। तो ये दो प्रोडक्ट आया। तो आई होप समझ में आया होगा। इसको बस एक बार देखना है, वापस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल समझ में आएगा। लेकिन इसको हाँ जरूर देखना है कि रेजोनेंस का क्राइटेरिया क्या है और इंडक्टिव इफेक्ट का क्राइटेरिया क्या है।